अगर एक स्टूडेंट ने अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को सही से सीख लिया तो वो समय के मुताबिक नहीं बल्कि समय उसके मुताबिक चलने लगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपने लाइफ में हर चीज को समय के मुताबिक मैनेज कर सकता है। पहला है सेट योर गोल्स। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली सीढ़ी होती है अपने गोल्स और टारगेट्स को सेट करना। अब कई लोग अपने लिए इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि उसको कभी पूरा ही नहीं कर पाते, लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। सबसे पहले अपने डेली गोल सेट करना सीखिए। लेकिन सब कुछ डेली गोल सेट करने से ही सेट नहीं हो जाएगा, आपको अपने डेली टारगेट्स को अचीव भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने खुद के बनाए हुए डेली गोल्स का 80% भी फॉलो कर लेते हैं तो आप साल के एंड तक बाकी लोगों से कई गुना आगे जा चुके होंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि आप एक स्टूडेंट हैं। तो आपने एक चीज़ तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप बिना किसी प्लान के पढ़ाई करते हो तो आपको सिलेबस ज़्यादा लगता है और आप उसे वक्त पे ख़त्म नहीं कर पाते। लेकिन आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको अपना सिलेबस जल्दी खत्म करने के लिए डेली और मंथली गोल सेट करना होगा। इससे आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। दूसरा है फॉलो स्टीफन आर कोवेज टाइम मैट्रिक्स। स्टीफन आर कोवे एक फेमस राइटर है जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की एक पॉपुलर किताब लिखी है और इन्होंने टाइम मैनेजमेंट की एक मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया है जिसकी मदद से हम अपने डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा और आसान बना सकते हैं। अगर स्टीफन आर कोवे की टाइम मैट्रिक्स को गौर से देखा जाए तो उन्होंने इसको 4 क्वाड्रेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 2 में है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, क्वाड्रेंट 3 में है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट और चौथे क्वाड्रेंट में है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। तो चलिए इन क्वाड्रेंट्स को समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें एक पेज के 4 हिस्से करने हैं। एक हिस्से में हमें अपने अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में लिखना है, जैसे कि हमारे कॉलेज की असाइनमेंट, सबमिशन की डेट या फिर कोई ऐसी दवाई जो हमें हर रोज़ लेनी है और ऐसी 4 चीज़ें जो कि आज की डेट में हमारे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हैं। अब आते हैं उन चीज़ों पे जो हमारे लिए अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, जो आगे चल के फ्यूचर में हमारे काम आने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि 6 महीने के बाद हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसके लिए अगर हम आज से पढ़ाई शुरू नहीं कर लेते तो आगे चल के हमें सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स होंगी। तीसरे हिस्से में हमें उन चीज़ों के बारे में लिखना होता है जो हमारे लिए अर्जेंट तो हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि कॉलेज के फेस्ट और इवेंट्स। ये सब स्टूडेंट्स के लिए अर्जेंट तो होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। या फिर हमारे लिए हमारे ईमेल्स या फिर सोशल मीडिया को रोज़ चेक करना, जो कि स्टूडेंट के लिए अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चौथे हिस्से में हमें वो सब लिखना होता है जो कि हमारे लिए ना तो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट, जैसे कि कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखना या फिर अपने किसी सोशल मीडिया पोस्ट के लाइक चेक करना और ऐसे ही बाकी काम जो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं होते और इम्पोर्टेंट भी। आपको अपने डेली शेड्यूल को इन्हीं 4 हिस्सों में बांटना है और इसी हिसाब से काम को करना है। तीसरा पॉइंट है फिक्स अ टाइम फॉर रिफ्रेशमेंट। अक्सर हर स्टूडेंट का दिन सोशल मीडिया यूज़ करने में या फिर किसी से बात करने में और दोस्तों के साथ घूमने में खत्म हो जाता है और ये सब करने के बाद सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे और हमारा कल कभी नहीं आता। इसी चीज़ को दूर करने का ये तरीका है कि जब भी हम अपने लिए डेली का शेड्यूल बनाएं तो थोड़ा वक्त अपने रिफ्रेशमेंट के लिए भी ज़रूर निकालें। अक्सर कोई स्टूडेंट पूरे दिन का एक कॉम्प्लेक्स शेड्यूल बना लेते हैं जिसमें सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पढ़ाई करना होता है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स की माने तो ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी सिर्फ 2 घंटे तक फोकस करने के लिए होती है। उसके बाद हमारे ब्रेन को 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। दूसरी तरफ कई रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि ह्यूमन ब्रेन्स की फोकस कैपेसिटी एट ए टाइम 50 मिनट की होती है। इन सब से हमें एक चीज़ पता चलती है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे लेकिन वो पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकता। उसको अपने ब्रेन को सब चीज़ें प्रोसेस करने के लिए थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। और ऐसे में जो बच्चे पूरे दिन पढ़ने का शेड्यूल बना लेते हैं उनके साथ होता ये है कि जब उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो वो वापस पढ़ने में फोकस नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कभी ब्रेक लेने के बारे में सोचा ही नहीं होता। उनके दिमाग और उनके डेली गोल्स के मुताबिक उनको सुबह उठना है और रात तक सिर्फ पढ़ाई करना होता है और इन सब के बीच उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा भी हटता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वापस फोकस नहीं कर पाते। आजकल के टाइम में सोशल मीडिया स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। आपको हमेशा एक दायरे में रह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके माइंड में सोशल मीडिया यूज़ करने का एक फिक्स टाइम सेट होगा और ऐसे ही आप अपने डेली 24 घंटों में से ज़्यादातर वक्त अपने मेजर प्रायोरिटीज़ को दे पाओगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो एक दिन में सोशल मीडिया से पूरा दूर हो सकता है तो वो गलत है। चौथा पॉइंट है प्रिपेयर समरी ऑफ हार्ड टॉपिक। अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको कई बार पढ़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आता
और ऐसे में आगे चल के वही टॉपिक एग्जाम में हमारे कम नंबर्स आने की वजह बन जाते हैं। तो ऐसे में आप हार्ड टॉपिक्स को एक बार पढ़ने के बाद अपने वर्ड्स में उस टॉपिक की समरी बना लीजिए। किताबी शब्दों की तुलना में अपने शब्दों को याद रखना आपके लिए और आसान होगा और इससे आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते वक्त आसानी से रिमाइंड कर पाओगे और एग्जाम के टाइम भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं तो ये बोनस टिप सिर्फ आपके लिए है। हमारा 5वां बिंदु है पार्किंसंस लॉ। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए 10 दिन दोगे तो 10 दिन ही लगेंगे और अगर उसी सेम काम को पूरा करने के लिए आप सिर्फ 5 दिन दोगे तो 5 दिन लगेंगे। अब ऐसे में काम तो उतना ही होता है, लेकिन आप उसे जितना टाइम देते हो वो उतना ही बड़ा होने लगता है और इसी को पार्किंसंस लॉ कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।